प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी को देखना चाहते हो या फिर अमित शाह जी को? नहीं भाई, ऐसी पार्टी को जिसके पास नहीं ऐसी बात ही नहीं, जो भी है, दो पार्टियां, जिसके पास कोई विजन नहीं, अच्छा। गरीबों के लिए कुछ नहीं, महंगाई पे कुछ नहीं बोल सकते, बेरोजगारी पे कुछ एक मिनट सुन लो भाई, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल सकते। मैं उस पार्टी का चाहूंगा जो देश में आने के बाद कोई भी हो वो जो गरीबों के बारे में देश हित की बात करे। सुन लो, 2014 से पहले हर एक रैली में सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 14 के बाद मोदी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई नहीं बोलता गरीबी हटाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो 14 से पहले 45% की रेखा, गरीबी रेखा से ऊपर होते थे, वो घटाकर 5% से कम कर दिया। आज मोदी जी ने पक्का मकान, सब कुछ सुविधा देने का काम किया। 10 मिनट 10 सेकंड दे दो मुझे। सन 2014 आप आंकड़े उठा के देख लो, हमारे देश में गरीब कितने थे? 44 करोड़ गरीब थे, 45% जिन्हें गवर्नमेंट राशन देती थी। अभी 8% हो गया है। अरे सुनो ना यार, आज हमारे देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का बयान आया था, हमने 21 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर कर दी है। मान गया मैं बात, भाई कर दिए होंगे। अगर 81 तुमने 21 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर कर दी है, तो ये 85 करोड़ कौन है जिन्हें राशन दिया जा रहा है? अगर तुम कहते हो कोरोना की वजह से दिया जा रहा है, तो कोरोना के बाद तो सारे देश के हालात समझ चुके हैं। ठीक है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। चाचा, ओ चाचा, कांग्रेस के टाइम पे हम लोग पैसा देते थे, 2 रुपया 3 रुपया, तब भी नहीं देते थे, लेकिन अब तो मोदी जी मुफ्त राशन देते हैं, मुफ्त राशन। चाचा ने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि मुफ्त राशन देते हैं। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारा हम महंगा हाथी भी खरीद लेंगे, पैसा होगा, रोजगार होगा। तो आप कहाँ कर रहे हो? जॉब नहीं कर रहे हो आप? बेरोजगार है ना? जॉब नहीं कर रहे हो सर आप इंटरव्यू मुझसे ले रहे हैं, मैं तो मैं भाषा की अभिव्यक्ति रखता हूँ, बिल्कुल। तो सिर्फ मैं अपने लिए जो मेरे तमाम मेरे भारतीय खड़े हुए इनके लिए, इनकी आवाज हूँ मैं। बिल्कुल बोलो आप। भारत के युवाओं को और जो पढ़ लिख के जो बाहर आ रहे हैं नौकरियों के लिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जो है प्रोत्साहन देना चाहिए, कई विधियों द्वारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। चाइना का जो आयात है वो बंद होना चाहिए। इसी प्रकार से और जगहों से जो आयात करते हैं उनका बंद होना चाहिए। और हमारे देश को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए अलग अलग जो लोग बाहर जाते हैं इंडिया से नौकरियां करने, उनको पहचानो और उनको इंडिया के अंदर जो है उनको किसी न किसी स्कीम के तहत उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे देश में कई चीजें बन सके। आपसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा इधर 2 मिनट। आपसे एक क्वेश्चन है सर, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकारी नौकरी होता है, प्राइवेट नौकरी नहीं होता? नहीं, दोनों नौकरी होती है, काम होता है, दोनों काम होता है, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे। बिल्कुल, लेकिन वो टैलेंट वाला ही सरकारी जॉब ले सकता है और प्राइवेट वाला भी ले सकता है जॉब। देखो ये तो देखो कुछ बातें तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसका भाग्य उसने सरकारी नौकरी के अंदर एग्जाम दिया और पास हुआ। टैलेंट भी है कुछ मैं सारा नहीं कह रहा, भाग्य प्लस मेहनत दोनों पे डिपेंड करता है कि किसके प्राइवेट नौकरी हाथ में आई और किसके सरकारी नौकरी हाथ में आई। आपकी क्यों नहीं लगी सरकारी? आपकी सरकारी क्यों नहीं लगी? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, सरकारी नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मैं मेरे देश को किसी भी प्रकार से 100% देना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 2014 से पहले क्यों नहीं मांगते सब सरकारी नौकरी? मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा। मैंने एक चीज पूछी है भाई साहब, मैंने एक चीज पूछी है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ यार, तुम तो यार भड़क जाते हो। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए या नहीं? अरे पूरा बनना चाहिए और हैवी बनना चाहिए, हैवी हो भी रहा है जी।